आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्पिंग कीपर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उल्लास ऐप पर नव भारत साक्षरता अभियान के तहत असाक्षरों का किस प्रकार सर्वे करेंगे वो देखेंगे। इस सर्वे को हम लोग उल्लास ऐप के माध्यम से करेंगे और ये विद्यालय स्तर से होगा। विद्यालय के स्कूल यूजर से जिन जिन शिक्षकों को सर्वेयर के रूप में चुना गया है, उन सभी सर्वेयर को अपने मोबाइल से मोबाइल ऐप की सहायता से इस सर्वे को संपन्न करना है और जितने भी असाक्षरों का नवसाक्षरों का जो सर्वे किए हैं, उन सभी नवसाक्षरों का उल्लास ऐप के माध्यम से सभी साक्षरों का सर्वे करना है। तो कैसे होगा? जो सर्वेयर हैं, जिन शिक्षक को सर्वेयर बनाया गया है, वो अपने मोबाइल में उल्लास ऐप को इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर में जाके और यहाँ पे उल्लास सर्च करेंगे तो जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा उल्लास, और ये लोगो देख लीजिए, ये लोगो कैसा दिख रहा है। इसी लोगो वाला जो ऐप है उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, क्योंकि मेरा इंस्टॉल है तो यहाँ पे मुझे ओपन का ऑप्शन दे रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ ओपन पे क्लिक करके ऐप में जा सकते हैं, या फिर आपके मोबाइल में जहाँ भी उल्लास इंस्टॉल है वहाँ पे जाके उल्लास पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो मान लीजिए अभी इंग्लिश को हम सेलेक्ट करते हैं और नीचे में कंटिन्यू का सेलेक्ट लैंग्वेज कंटिन्यू का ऑप्शन है, नीचे में दिख रहा होगा। इस सेलेक्ट लैंग्वेज कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। वेलकम टू द उल्लास सर्वे ऐप। क्लिक करते ही anyone out of the given आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। उसके बाद बगल में आपको सर्वेयर लॉगिन दिख रहा है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन टैगिंग दिख रहा है और टीचिंग लर्निंग दिख रहा है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लास्ट ऑप्शन आपका फीडबैक है। तो फिलहाल अभी हमको सर्वे करना है, तो एज अ सर्वेयर हमें यहाँ पे सर्वेयर लॉगिन में जाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि उल्लास ऐप का पोर्टल भी है और ऐप भी है। तो उल्लास ऐप के पोर्टल से आप जो है सर्वेयर को जोड़ सकते हैं। शिक्षक प्रधान अध्यापक वो सर्वेयर को अपने टीचर को सर्वेयर के रूप में चुन सकते हैं और सर्वेयर जो है वो उल्लास ऐप के माध्यम से नव साक्षर और वीटी वॉलंटियर टीचर का सर्वे यहाँ पे कर सकते हैं और नव साक्षरों को वीटी से टैग कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग नव साक्षरों का वीटी के साथ कैसे टैग करेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 10 नव साक्षरों पे एक वीटी का चयन करना है, तो वो हम लोग कैसे टैग करेंगे वीटी को वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वेयर लॉगिन, इस सर्वेयर लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट एन ऑप्शन कंटिन्यू इस पे जाना है। जैसे ही उस पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ओटीपी यहाँ से प्राप्त करने के लिए गेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। जैसे ही मोबाइल नंबर और ओटीपी के सहायता से आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये इंटरफेस नजर आएगा, डैशबोर्ड आपको ओपन दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको आपके स्कूल का नाम, और अगर आप सर्वेयर हैं तो यहाँ सर्वेयर का नाम यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आई का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आई पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल दिखाई देगा और नीचे में सर्वे डिटेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे सर्वे डिटेल्स आपको दिखाई देगा। क्योंकि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत हमें 15 वर्ष के ऊपर के आयु के जितने भी असाक्षर हैं उन सभी का सर्वे करना है। जिनके पास कोई भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उन सभी व्यक्तियों का सर्वे हमें इस पे करना है। वीटी का चयन कोई भी 8 क्लास के ऊपर का कोई बच्चा भी हो सकता है, कुछ समाज सेवी भी हो सकता है, वो भी अपने परिवार के लोगों को पढ़ा सकता है, अपने अगल बगल के व्यक्तियों को भी वो पढ़ा सकता है। तो वीटी का भी चयन हम लोगों को करना है और सर्वे भी करना है। तो वो किस प्रकार करेंगे हम लोग वो आगे देखना। अभी फिलहाल यहाँ डैशबोर्ड जो हम लोगों को दिख रहा है, डैशबोर्ड में आप देख रहे होंगे कि सर्वे डिटेल्स में यहाँ पे टोटल सर्वे 2 दिखाई दे रहा है और टैग्ड 1 दिख रहा है। मतलब 2 लोगों का सर्वे इस सर्वेयर के द्वारा किया गया, जिसमें से एक असाक्षर को वीटी के साथ टैग किया गया है। तो अब देखेंगे हम लोग कि सर्वे कैसे करेंगे और नौ साक्षरों को और वीटी का चयन हम लोग किस प्रकार करेंगे। वीटी का चयन और सर्वे का प्रोसेस सेम है और जिस प्रकार हम लोग सर्वे कर रहे हैं नौ साक्षरों का, उसी प्रकार वीटी का भी हम लोग करेंगे। प्रोसेस दोनों का सेम है। तो सर्वे करने के लिए आपको नीचे में दिख रहा होगा कि सर्वे का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, इसी सर्वे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्वे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फैमिली हेड का नाम मांग रहा है, फैमिली हेड के पिता का नाम मांग रहा है या उसके हस्बैंड का नाम मांग रहा है, मदर का नाम मांग रहा है, हाउस एड्रेस, मार्क एज, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आईडी नंबर, सिलेक्ट कैटेगरी और प्रोफेशनल टाइप, ये सभी को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फैमिली हेड का नाम लिखेंगे हम, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ मार्क एज जो है इसे हमें ठीक से समझना है। जब आप मार्क एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। लर्नर का जो असाक्षर के लिए है, वीटी जो वॉलंटियर टीचर के लिए है और तीसरा है नन। अब मान लीजिए फैमिली हेड ही मेरा असाक्षर है, उस केस में हम लर्नर पे क्लिक कर देंगे, या फिर जो फैमिली हेड है या जिसका नाम अभी हमने दिया है वो वीटी के रूप में हम उसे चयनित कर रहे हैं तो वीटी पे क्लिक करेंगे। मतलब लर्नर और वीटी का सर्वे करने का और वीटी का चयन करने का सेम प्रोसेस है, सेम ऑप्शन है। अगर वीटी पे क्लिक करेंगे तो वो वीटी बन जाएगा और नवसाक्षर लर्नर पे क्लिक करेंगे तो वो
नौसाक्षर बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन नन का है। नन का ऑप्शन इसलिए है कि हो सकता है कि इस फैमिली हेड में, ये फैमिली हेड जिसका नाम अभी हमने दिया है वो साक्षर हो और उसके फैमिली मेंबर में से कोई असाक्षर हो। तो उस केस में यहाँ पे नन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक समझना है कि मार्क एज से ही आपके बेटी का चयन हो रहा है और मार्क एज पे ही आपका नौसाक्षर का सर्वे हो रहा है। अगर इस परिवार में और भी असाक्षर हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यहाँ पे आपको नीचे में 2 बटन दिखाई दे रहा होगा, एक सेव एंड कंटिन्यू और एक सबमिट सर्वे का। अगर इस परिवार में और भी लोग असाक्षर हैं तो आप इस सर्वे को कंटिन्यू कर सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऐड मेंबर का ऑप्शन मिलेगा और ये सेम जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फील्ड, वो सारा सब कुछ वहाँ पे सेम वहाँ पे आपको दिखाई देगा। और इसी प्रकार वहाँ पे भी मार्क एज का ऑप्शन होगा जहाँ पे आपको लर्नर या वीटी करना है। हो सकता है उस परिवार में कोई वीटी है, वीटी बनना चाहते हैं, तो उस केस में आप वीटी पे क्लिक करके उसी परिवार में से किसी एक सदस्य को जो वीटी बनने के क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, आप उसको वीटी बना सकते हैं। और अगर इस परिवार में सिर्फ एक ही असाक्षर है तो उस केस में फैमिली हेड जो है वही असाक्षर है। तो सारा फील्ड यहाँ फिल करने के बाद सारा आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सभी को भर लेना है और सिंपली सबमिट सर्वे पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका सर्वे का कार्य जो है यहाँ पे एक नौसाक्षर का आप सर्वे कंप्लीट कर देंगे डायरेक्ट सबमिट सर्वे करने के बाद। सारा फील्ड आपको पहले फिल कर लेना है उसके बाद। अब चलिए जल्दी से मैं सारा फील्ड जो है फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप। सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिसमें आधार नहीं है। मतलब जब आप सर्वे करेंगे तो आप आधार के अलावा इन सभी ऑप्शनों में से कोई एक आइडेंटिटी टाइप आप उनसे लेंगे। जैसे इसमें बहुत सी चीज़ है, बैंक पासबुक है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लेबर कार्ड है, मनरेगा है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, प्रिजनर आईडी है, राशन कार्ड है, समग्र आईडी है, स्टूडेंट आईडी कार्ड है, वोटर आईडी है। तो इन आइडेंटिटी टाइप में से कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आपको एक लेना होगा। ये वीटी के लिए भी है और सर्वेयर के लिए भी है। सर्वेयर के लिए भी आपको कोई एक आइडेंटिटी टाइप लेना होगा और वीटी के लिए भी कोई एक आइडेंटिटी टाइप आपको लेना होगा। तो अभी हम लेते हैं वोटर आईडी। क्योंकि मैंने वोटर आईडी लिया है तो वोटर आईडी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी पे क्लिक करके कैटेगरी सेलेक्ट करना है। प्रोफेशनल टाइप में यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको उस सर्वेयर के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। या फिर वीटी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सही लग रहा है तो वीटी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो कार्य करते हैं, प्रोफेशन जो उनका, वो यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर देंगे। अगर किसी महिला का आप सर्वे कर रहे हैं और यहाँ पे हाउस वाइफ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो एनी अदर ऑक्यूपेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में यहाँ पे इस असाक्षर का एग्रीकल्चर है तो मैं एग्रीकल्चर पे क्लिक कर दूंगा। अब सारा ऑप्शन यहाँ पे फिल हो चुका है। अगर सर्वे को आपको आगे बढ़ाना है, कंटिन्यू करना है, किसी और फैमिली मेंबर को ऐड करना है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको सबमिट सर्वे पे क्लिक करके सर्वे को समाप्त कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि मेरे केस में इस फैमिली मेंबर में ये फैमिली हेड ही असाक्षर है, तो इस केस में अब मैं यहाँ पे सर्वे को सबमिट करूंगा और अब सबमिट सर्वे पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आएगा, हेड एडेड सक्सेसफुली करके यहाँ पे मैसेज आएगा और यहाँ पे आपने जिसको ऐड किया है उसका नाम यहाँ पे आपको शो करेगा। साथ ही यहाँ पे आपका जो नन रिलेटेड आइडेंटिफाइड करके यहाँ जो ऑप्शन आ रहा था सर्वे का, वहाँ पे जो 2 था वो अभी 3 हो गया। टैग अभी हमने नहीं किया, पहले से मैंने एक टैग करके रखा हुआ था, यहाँ टैग 1 भी हमें दिखाई दे रहा है। अब हम लोगों को टैग कैसे करना है? टैग करने के लिए हम लोगों को नीचे में आप देख रहे होंगे सेकंड ऑप्शन टैग का है। इस टैग के बटन पे हम लोगों को क्लिक करना है। टैग के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितने भी अनटैग्ड सर्वे यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे लिस्ट में उनका नाम शो करेगा। अब यहाँ मान लीजिए कि हमें जो फर्स्ट नौसाक्षर है उसे टैग करना है वीटी के साथ, तो यहाँ पे हम उसके नाम पे क्लिक करेंगे। नाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा नौसाक्षर के नाम के ठीक सामने में एक टिक बॉक्स है, तो यहाँ पे टिक बॉक्स पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा वॉलंटियर टीचर विथ इन फैमिली। अगर इसी फैमिली में से किसी को हम लोग वीटी चयनित करते हैं, उसका अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसका नाम दिखाई देता। क्योंकि इस परिवार में कोई भी वीटी का चयन हमने नहीं किया है, इस केस में यहाँ नो वीटी फॉन्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। उसके ठीक बगल में विथ इन नेबरहुड है, मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करने पे जिनका हमने वॉलंटियर टीचर के रूप में चयन किया है उन सभी का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वॉलंटियर टीचर को भी चयन करने का सेम प्रोसेस था, इसलिए मैंने उसे दिखाया नहीं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वो सेम प्रोसेस है आपका। मार्क एज में अगर आप वॉलंटियर वीटी पे क्लिक करते हैं तो वो व्यक्ति आपका वीटी के रूप में चयनित हो जाएगा और उसका नाम भी इस लिस्ट में दिखाई देगा। क्योंकि 10 नौसाक्षरों पर एक वीटी का चयन करना है, तो उस केस में आप 10 का सर्वे करें और एक एक करके सभी को यहाँ पे आप टैग करते जाएं। तो आप मान लीजिए कि जो अभी मैंने जिनका सर्वे किया, गणपत यादव, इसको मैं पवन कुमार यादव जो वीटी है उनके साथ मुझे टैग करना है। तो वीटी के नाम के सामने भी आपको दिखाई दे रहा होगा एक चेक बॉक्स है, इसे आपको टिक कर देना है और टिक करने के बाद नीचे में जो टैग का बटन है
इस टैग के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही टैग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका नाम जो दो दिख रहा था वो कम होके 1 हो गया, मतलब जिसका टैग होते जा रहा है उसका नाम यहाँ से हटते जा रहा है टैगिंग वाले ऑप्शन में। अब हम बैक जाएंगे और यहाँ देखिए टैग का संख्या भी यहाँ पे बढ़ के 2 हो गया है। तो इस प्रकार जो है हमने सर्वे भी कर लिया और उस हस्ताक्षर को VT के साथ टैग भी कर लिया। तो इस प्रकार हम लोगों को सर्वे करना है और VT का चयन करना है और उसे फिर टैग करना है। साथ ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिकॉर्ड का ऑप्शन। इस रिकॉर्ड में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे सारा रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। आपने जितने भी 9 साक्षरों का सर्वे किया है उन सभी का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा। साथ ही उनके नाम के सामने में आपको 2 आइकन दिखाई दे रहा है, जो एक है डिलीट का और एक है एडिट का। अगर आप चाहते हैं कि गलती से मैंने किसी का सर्वे कर दिया है या डबल सर्वे कर दिया है, उस केस में यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे आप क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। या आपको लगता है कि किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया है 9 साक्षर का वो मैंने गलत दिया है, उस केस में यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके उसको सुधार भी सकते हैं। तो यहाँ एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपको सर्वे का कार्य पूर्ण करना है, VT का चयन करना है और VT को 9 साक्षरों के साथ टैग करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी और जितना जल्द हो सके आप नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत सभी 9 साक्षरों का अपने विद्यालय स्तर से सर्वेयर का चयन करते हुए और कार्य को पूर्ण कराएं। सर्वेयर का चयन हम लोग कैसे करेंगे, सर्वेयर का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक वीडियो को शेयर। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।